हे गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी के 33rd वीक में हूँ और अभी बस कुछ ही हफ्ते बाकी है और फिर हमारा प्यारा सा बेबी आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हॉस्पिटल की बैग पैक की जाए और व्हाइल आई एम डूइंग दिस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ और आपको ये बताऊँ कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या रखा है। सो टिपिकली लोग अपनी हॉस्पिटल बैग 35th से 37th वीक के बीच में पैक करना शुरू करते हैं, लेकिन मैं अपने 33rd वीक में हूँ और क्योंकि मैं बहुत ओवर एंथुजियास्टिक हूँ तो मैंने जल्दी बैग पैक कर ली अपनी। और वाइल आई वाज डूइंग इट मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे और उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियंस थे। इनफैक्ट मुझे कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा था जो मेरे रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली मैच कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों के बेबीज़ अलग अलग मंथ्स में बॉर्न होते हैं। उन्होंने उस हिसाब से अपने लिस्ट बताई हुई है और मेरा बेबी जो है वो दिसंबर में आने वाला है, वो भी बैंगलोर में, जो कि ठंड का मौसम होता है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई सारे वीडियोस को चेक करके। फिर मैंने सोचा कि आई नीड टू कस्टमाइज माई लिस्ट, सो आई वुड रेकमेंड कि आप भी ऐसा करें। आप ये वीडियो देखिए, आप और भी बाकी सारे वीडियोस देखिए और उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाइए। तो मैंने बहुत ही ऐसे ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने एक पेन और एक बुक ली और मैंने दो तरीके की लिस्ट बनाई है। एक मैंने बनाई है हॉस्पिटल बैग की लिस्ट और दूसरी मैंने बनाई है 1 मंथ सस्टेनेंस की लिस्ट। अब 1 मंथ सस्टेनेंस बेसिकली क्या है कि बेबी आने के बाद आपको 1 महीना सस्टेन करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आई मीन ऑब्वियसली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें तो खरीदते ही जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, आने को टाइम लगता है या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप बाहर जाके कुछ खरीदें जब बेबी आपका आ चुका है। इसलिए मैंने ये 2 टाइप की लिस्ट बनाई है और आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली हॉस्पिटल लिस्ट के बारे में बात करूंगी। ज़्यादातर आपको हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन तक रखा जाता है यूजुअल केसेस में। नॉर्मल डिलीवरी है तो 2 दिन और अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो फिर आपको 3 दिन रखा जाता है। बट मैंने क्या किया है, मैंने 4 से 5 दिन के हिसाब से मैंने पैकिंग करके रखी हुई है, बिकॉज यू नेवर नो अगर ज़्यादा दिन तक रुकना पड़े तो आई जस्ट वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड। और हॉस्पिटल बैग की जो लिस्ट है मेरी, उसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैंने एक जगह पे बेबी की रिक्वायरमेंट की चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं और दूसरे जगह पे अपने रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट डाली है। अपनी लिस्ट डाली हुई है अपनी चीज़ों की। बेसिकली मैं हॉस्पिटल में रहूँगी तो मुझे क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टॉयलेटरीज वगैरह वगैरह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि बेबी के लिस्ट में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। बिफोर आप कोई भी चीज़ पैक करना शुरू करें अपने हॉस्पिटल बैग के लिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ सारे बेबी के क्लोथ्स वगैरह सब कुछ बेबी डिटर्जेंट में वॉश कीजिए। जी हाँ, बेबी का अलग से डिटर्जेंट आता है। आपके नॉर्मल डिटर्जेंट में वॉश किया हुआ जो कपड़ा है वो शायद उसमें फिर भी जो नॉर्मल डिटर्जेंट्स होते हैं उसका केमिकल बेबी के स्किन के लिए बहुत यू नेवर नो वो अफेक्ट करेगा नहीं करेगा। बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, अलग से बेबी डिटर्जेंट आते हैं। इन सब की लिस्ट में लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वॉडल्स के बारे में। स्वॉडल्स 2 तरीके के आते हैं। ये जो स्वॉडल्स हैं वो टिपिकल मसलिन क्लॉथ स्वॉडल्स हैं। वेलक्रो वाले स्वॉडल्स भी आते हैं, बट मेरी हॉस्पिटल बैग के लिए मैंने ये क्लॉथ वाले स्वॉडल्स रखे हैं। 3 स्वॉडल्स हैं ये। इन्हें मैंने अपने 6th मंथ में ही खरीद लिया था और अपने ऊपर यूज़ करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं जब नहाने जा रही हूँ तो अपने बाल पोंछने के लिए या खुद के बॉडी के ऊपर मैंने इनको यूज़ किया ताकि ये मल्टीपल टाइम्स वॉश हो जाए और लास्ट में फिर मैंने इनको बेबी डिटर्जेंट में वो अच्छे से वॉश करके सुखा के इस प्लास्टिक की थैली में पैक कर दिया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रोम्पर्स बेबी क्लोथ्स। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें 2-3 रोम्पर्स रखे हुए हैं। रोम्पर्स मतलब क्या होता है कि फुल बॉडी सूट्स जो होते हैं जिसमें पैर से लेके पूरे हाथ तक फुल लेग्स और फुल हाथ के रोम्पर्स हैं, वो 3 रखे हुए हैं मैंने। और 3 जबलास भी रखे हुए हैं। जबलास बेसिकली अंदर ऐसे थोड़ा सा वेस्ट टाइप का एक चीज़ होता है। मैं इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये क्लोथ्स जो हैं मैंने इस हिसाब से रखे हुए हैं कि
इसके ऊपर मैं ऑब्वियसली वुलन वगैरह का लेयरिंग करूँगी, लेकिन बेबी की स्किन को जो इमीडिएटली टच होता है क्लॉथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो किसी सॉफ्ट फैब्रिक का हो, स्पेशल अगर मसलिन का या बैम्बू कॉटन का हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड अगर आप जबलास खरीद रहे हैं तो एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि आप इनको फ्रंट ओपनिंग वाले जो जबलास होते हैं उनको प्रेफर कीजिए ओवर वो वाले जबलास जो ऊपर से पहनाए जाते हैं, बिकॉज बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सेंसिटिव होता है बेबी, तो ऊपर से पहनाने के बजाय इट इज़ ईजियर टू मेक देम वेयर दीज क्लोथ्स। इसी के साथ मैंने इसी पैकेट में कुछ वॉश क्लॉथ्स रखे हुए हैं। वॉश क्लॉथ्स मतलब बेसिकली बेबी हैंकीज के जैसे होते हैं। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड निकल नहीं जाता अपने आप, तब तक वो बेबी को स्पंज करते रहेंगे, या फिर अगर बेबी कभी फीड करने के बाद अगर उसके मुंह से और बर्प निकलता है और कभी कभी वो कर्ड निकलता है, तो वो वाइप करने के लिए आपको ये वॉश क्लॉथ्स यूज़ में आ जाएंगी। एंड ये सब भी मैंने बेबी डिटर्जेंट में वॉश वगैरह अच्छे से करके, इनको देखिए लेबल वगैरह करके रेडी करके रख दिए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बेबी जो है वो विंटर में बॉर्न होने वाला है, और बैंगलोर में दिसंबर में पीक विंटर होता है। तो नॉर्मली तो उनके बेबी के कपड़े मैंने लिए हुए हैं, बट उसके साथ ही मैंने कुछ वुलन्स भी रखे हुए हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हुए हैं, और एक है सेट ऑफ बेबी थर्मल्स, वो मैंने फर्स्ट क्राई से लिया हुआ है, बेबी हक का है। इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मुझे क्योंकि पता नहीं था कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, लेकिन मैंने फॉर सेफर साइड 2 वुलन सेट्स पैक किए हुए हैं, और एक पेयर ऑफ थर्मल्स पैक किया हुआ है हॉस्पिटल बैग के लिए। और जैसे ज़्यादा मुझे लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है या ऐसे कुछ, तो फिर आई विल सी, बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू गो ओवरबोर्ड ऑन शॉपिंग, बिकॉज क्या होता है ना, छोटे बच्चों के ये जो कपड़े होते हैं वो विद इन 15 डेज आपको छोटे लगने लगते हैं, छोटे पड़ने लगते हैं साइज़ में। इसलिए मैं बहुत ही सिलेक्टिवली लाइक कपड़े लेना चाहती थी, तो ये मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए रेडी करके रखा हुआ है। इसके अलावा अभी और मैंने मिटन्स और बूटीज़ खरीदे हुए हैं। ये 3 सेट्स हैं मिटन्स और बूटीज़ के। मिटन्स जो हाथ में पहनाए जाते हैं ताकि बच्चे खुद को नोच ना ले, और बूटीज़ बेसिकली बेबी सॉक्स होते हैं। तो ये इसके भी मैंने 3 सेट्स लिए हुए हैं। मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा था कि लोग 6-6 7-7 सेट्स ले रहे थे, बट आई डोंट नो, आई मीन मुझे लगा कि 3 के हिसाब से ठीक रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में वो लोग खुद ही कपड़े देते हैं, या इनिशियल पीरियड में वो लोग खुद ही बेबी के लिए ये करते हैं, मतलब कपड़े या स्वॉडल्स वगैरह देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 3-3 के हिसाब से लेके चलूँ, तो यहाँ पे मैंने वो पैक किया हुआ है। इसके अलावा फिर बेबी का ऑब्वियसली बेबी फीड करता है तो बेबी पॉटी वगैरह भी करता है, तो मैंने बेबी के डाइपरिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर सुपर बॉटम्स के ड्राई फील लंगोट लिए हुए हैं। आई एम श्योर हॉस्पिटल में वो लोग डाइपर्स ही प्रेफर करेंगे, बट मैं घर पे बेबी को लाने के बाद आई पर्सनली वांटेड कि मैं ऐसा कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करूं जो डाइपर एज सच ना हो, बट एट द सेम टाइम मुझे क्लीनिंग में आसानी भी हो। सो ये सुपर बॉटम्स के ड्राई फील लंगोट है। मैंने अभी तक इसको ऑब्वियसली यूज़ नहीं किया है, हाँ, बट मैंने इसको घर पे लाने के बाद पानी डाल के टेस्ट किया था। सो आई थिंक सर्टन अमाउंट, आई मीन 1 or 2 पी बेबी का शायद से सस्टेन कर सकता है। एकदम से लीक नहीं होता है जैसे कि आपका क्लॉथ का लंगोट लीक होगा, बट दिस इज़ समथिंग विच आई एम गोना एक्सपेरिमेंट, एंड आई विल लेट यू नो कि मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा जा रहा है। इसी के साथ में मैंने पैम्पर्स के डाइपर्स का सेट भी खरीदा हुआ है, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जिनके बेबीज हो चुके हैं, सब ने मुझे बताया कि डाइपर्स अब जितने भी खरीदो उतने कम ही होते हैं, बट अभी मैंने ये 70 का पैक खरीदा हुआ है। पैम्पर्स के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट इसका पर्टिकुलर रिव्यू जो है प्रीमियम केयर वाला जो न्यू बेबी वाला है, उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये वाला एक बड़ा सा 70 का पैक खरीद के रखा हुआ है। हॉस्पिटल में मैं कुछ लेकर जाऊंगी और फिर घर आने के बाद भी यूटिलाइज हो ही जाएगा।
इसके अलावा आपको डायपरिंग के दौरान याद रखना है कि आपको एक डायपर रैश क्रीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने मामा अर्थ का ये डायपर रैश क्रीम रखा हुआ है और मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं, इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। बाकी और बहुत सारे ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे, जैसे मॉमको है या सेबामेड है, बट इसके पर्टिकुलरली रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे। मामा अर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे इस ब्रांड के बारे में पता है, इसलिए आई वॉन्टेड टू बी सेफ फॉर माई बेबी। एंड यूजुअली कहते हैं कि लोग डायपर रैश क्रीम तब लगाने जाते हैं जब रैश हो जाता है, बट मैंने काफ़ी जगह पे ये पढ़ा है, सुना है कि आप इसको एज अ प्रिकॉशन लगाइए, क्योंकि जब तक बेबी को रैश हो जाती है, बेबी बहुत इरिटेटेड होता है, फिर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहता है। इससे बेटर है कि एज अ प्रिकॉशन आप डायपर रैश क्रीम लगाएं और फिर बेबी को डायपर पहनाएं। साथ ही में मैंने मामा अर्थ के ये वाइप्स खरीदे हुए हैं। ये वाइप्स बेबी के लिए भी डेफिनेटली काम आएंगे ही। ऑल्सो दिस इज़ फॉर मी कि मैं जब हॉस्पिटल में रहूँगी, मुझे अगर फेस अपना वाइप करना है या कुछ ऐसे, तो मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट है स्किन पे, फ्रेग्रेंट वगैरह नहीं है, एंड दे आर वेरी वेरी गुड ऑन योर स्किन। इसके अलावा मैंने एक नेल कटर भी रखा हुआ है। ये आप ऑप्शनल है, आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो ना रखें। ये मीमी ब्रांड का नेल कटर है, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों के अलावा इसमें एक बेबी ब्लैंकेट भी मैंने रखा हुआ है, ताकि क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर ठंड होती है या एसी चल रहे होते हैं, तो उसमें बेबी को ठंड ना लगे, जस्ट एज अ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मैंने एक बेबी ब्लैंकेट रखा हुआ है। अभी मैंने इसको वॉश करके, मेरे पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं थी, तो फिर मैंने इसको एक अच्छे से क्लीन थैली में पैक करके रखा हुआ है। एंड इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेबी के लिस्ट में ये बेबी नेस्ट है, जो मुझे मेरे गोद भराई में गिफ्ट मिला था। सो ये बेबी नेस्ट जो है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करके इस पैकेट में रखा हुआ है। और ये एक छोटा सा बेबी टॉय है, जो मैंने मेरा फर्स्ट टॉय होगा मेरे बेबी के लिए। ऐसे इट इज़ जस्ट सेंटिमेंटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी एज सच इन द हॉस्पिटल बैग। तो ये सारी चीज़ें थी बेबी रिलेटेड। और आइए अब हम बात करते हैं मम्मा की लिस्ट, यानी कि मेरी लिस्ट, जिसमें मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ। सो मम्मा की लिस्ट में सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये निपल पैड्स है। मैंने एक पैकेट खरीदा हुआ था, उसमें से कुछ मैंने निकाल के इसमें पैक किए हुए हैं। बेसिकली क्या है, जैसे ही आप बर्थ देते हैं, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है, आपके फीडिंग इंस्टिंक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, लीक होने लगते हैं, सो इट कैन गेट अनकम्फर्टेबल। तो उसके लिए मैंने ये निपल पैड्स रखे हुए हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत कम लोग बात करते हैं इज़ सैनिटरी पैड्स। आफ्टर डिलीवरी आपकी ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी हैवी हो सकती है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, कि मतलब कौन सी औरत कितना ब्लीड कर रही है, वो सब अलग अलग होता है। बट इसके अलग से मैटर्निटी सैनिटरी पैड्स आते हैं, आप आइदर वो ले सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर अडल्ट डाइपर्स, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि कंफर्टेबल भी है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए मैटर्निटी सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं न्यू मॉम ब्रांड के। एक पैकेट में 5 है, और मैंने ये 2 पैकेट्स रख लिए हैं जस्ट इन केस। मुझे नहीं पता कि फ्लो कितना होगा, बट जस्ट एज अ प्रिकॉशन मैंने रखे हुए हैं 2 पैकेट्स। उसके अलावा 1 सेट ऑफ क्लोथ्स जो मैं घर वापस आते वक्त पहनूंगी। इसके साथ और थोड़ा मैं एक शॉल और स्वेटर जैसे भी कुछ डेफिनेटली ऐड करूंगी, बिकॉज तभी ठंड होगी, तो मुझे भी आई हैव टू मेक श्योर कि आई नीड टू कीप माई सेल्फ कवर्ड। इसी के साथ एक और टिप देना चाहती हूँ कि काफ़ी बार डिलीवरी के बाद लोग कहते हैं कि आपको सर दर्द होता है, हेडेक होता है, तो यू हैव टू कीप योर हेड कवर्ड। हॉस्पिटल में भी ठंड का माहौल हो सकता है एसी वगैरह की वजह से, और स्पेशली दिसंबर है, तो उसके लिए वो सारे कपड़े भी आगे पैक हो जाएंगे। फिर सॉक्स रखे हैं, स्लीपर्स आने वाले हैं, एंड एक हैंड टॉवल जैसा रखा हुआ है जस्ट फॉर माय ओन दिस थिंग। इसमें कुछ मेकअप और टॉयलेटरीज वगैरह रखी हुई हैं, जैसे कि ब्रश हो गया, हेयर ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया, फिर काजल, लिपस्टिक वगैरह, बिकॉज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में लोग फ़ोटोशूट्स वगैरह भी कराते हैं, तो यू वॉन्ट टू लुक गुड, बिकॉज वो फ़ोटो आपके पास पूरी उम्र रहेगा। तो थोड़ी सी लिपस्टिक और काजल से आई थिंक यू कैन जस्ट फील अ बिट लाइक बेटर।
सो गाइज, ये थी मेरी हॉस्पिटल बैग की लिस्ट और ये सब चीज़ें हैं मैं अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। मैं इन्हें एक ट्रॉली बैग में डालूंगी ताकि वो कैरी करने में इजी हो जाए, और इसे मैं अपने गाड़ी में रख दूंगी ताकि निकलते वक्त वी डोंट हैव टू चेस कि ये लेना है वो लेना है। एंड आई होप दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक हमारा बेबी आ चुका होगा। एंड आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप भी अगर एक एक्सपेक्टिंग मदर है तो आई विश you all the very best for your delivery, and I will see you soon in the next video. Till then, take care, stay safe, bye bye.